नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3C का भाग 2। भाग 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा सॉल्व कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से पूरा अभ्यास समाप्त करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है 27/64 का घनमूल है। ठीक है, बड़ा सरल है। देखिए, मैं इधर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपको केवल आंसर में टिक करना है। जब परीक्षा प्रश्न पत्र हो तो उसमें केवल आपको आंसर को टिक करना है। तो देखेंगे इसका आंसर 27 का घनमूल क्या होता है। मैंने आपको कहा था लर्न कर लीजिए। ठीक है, 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल क्या होता है 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, भिन्न बना लेंगे जो है, तो इसको सरल करेंगे भिन्न को। तो 8 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 8 तियां 24 प्लस 3। तो अंश, हमारा अंश क्या हो जाएगा 27 और हर क्या हो जाएगा 8 जो है। तो अब हम इसका घनमूल निकालेंगे। 27 का घनमूल क्या होता है 3, 8 का घनमूल क्या होता है 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/2। चूंकि प्रश्न हमारा इस फॉर्म में है 3 सही 3/8, तो हमारा आंसर भी इस फॉर्म में ही हमें रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखेंगे 2 का पहाड़ा 3 में कितनी बार जाता है 2 एकम 2। अब कितना बच रहा है 1, तो नीचे हर 2 ही है। 1 से 1 सही 1/2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 सही 1/2। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 1 कर देंगे 3/2। ठीक है, उत्तर ये भी है ये भी है, मगर जो प्रश्न ये पूछ रहा है इस फॉर्म में अगर प्रश्न है तो इस फॉर्म में ही उत्तर देना पड़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखेंगे 0.0000008 का घनमूल है। तो देखेंगे तो पहले कितने जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा 3 का, घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। देखेंगे 2 जोड़ा, ठीक है, 3 के जोड़े देखिए 2 बन रहे हैं। एक जोड़ा ये बन गया हमारा, एक जोड़ा ये बन गया। तो यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 2 संख्याओं में होना चाहिए। तो देखेंगे दशमलव के लगाएंगे दशमलव। 8 का कितना होता है घनमूल 2। 8 का घनमूल कितना होता है 2। ठीक है, 2 जोड़े हैं तो 2 संख्याएं होनी चाहिए, दशमलव के बाद 2 संख्याएं। तो देखेंगे कितना हो गया हमारा, एक संख्या तो 2 निकल आई। अब 0 है तो इसका, ठीक है, 1 का तो 2 हो गया। अब ये 0 है तो 0 रख दिया। ठीक है, तो 0.02 यानी ये इसका आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, पढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे घन होता क्या है। ठीक है, तो घन क्या होता है पहले तो हम इसका चित्र बना दे रहे हैं। देखिए, ये देखिए ये घन है हमारा, ये क्या है हमारा घन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा घन। ये मैंने घन का चित्र बना दिया है। घन जिसकी लंबाई, इसको आप लोग नोट करके याद भी कर लें, चौड़ाई, ऊंचाई, आपस में बराबर होती है। मतलब जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, उतनी ही गहराई। मतलब लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और गहराई, ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, घन की भुजाएं, घन की भुजाएं, ठीक है, या कोरे, कोरे जानते हैं, मतलब धार कोर जिसको बोलते हैं, कोरे बराबर
माप की होती हैं। ठीक है, ये मैंने घर बना दिया है, गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब इसकी बराबर होती है। ठीक है, तो घन का आयतन, सूत्र भी इसको आप लोग लिख लीजिए, बराबर क्या होता है, घन की भुजा क्यूब। ठीक है, घन की कोई भी भुजा होगी उसका क्यूब कर दीजिए, मतलब उसकी घात 3, उसको 3 बार आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा घन का आयतन निकल आएगा। अब क्या है, घन की भुजा बराबर क्या होता है सूत्र, देखेंगे घन का आयतन, जो भी घन का आयतन दिया है उसका आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये उसका चिन्ह हो गया। ठीक है, ये उसका सिंबल हो गया। ठीक है, तो इतना भी आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे, लिखेंगे एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन बराबर 13.824 मीटर क्यूब है, सॉरी गड्ढे की गहराई। गड्ढे की गहराई बराबर क्या आ जाएगा, देखेंगे इसका हम क्यूब निकालेंगे, 13.824 का क्या निकालेंगे हम लोग, क्यूब। तो देखेंगे एक ऐसी संख्या लेंगे जो पहले 2 से इसको ले जाएंगे, 2 छंग 12, 1 बचा। ठीक है, 2 नियम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 8 16, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब किससे ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाइए, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से ले जाइए, 2 एकम 2, न जाने का। ठीक है, 0। ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से ले जाइए, पंजे 10 और 2 चक्कू 8, फिर 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तियाँ 9, सॉरी ये जाएगा 3 नियम 27, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। देखेंगे कितने हमारे जोड़े बन गए 3 3 के, 1 2 3, ये तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24। ठीक है, देखेंगे जो दशमलव लगा है वो 3 के बाद लगा है, तो यानी हम 1 के बाद लगा देंगे। मैंने इससे पहले के सवाल में भी बताया था, अगर 3 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद लगता है। 3 के बाद दशमलव लगा है, इधर से देखिए, इधर से दाहिनी तरफ से, तो हम 1 के बाद लगा देंगे। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, गड्ढे की गहराई बराबर कितनी आ गई, 2.4 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। पढ़ेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। सेम जो हमने लास्ट सवाल लगाया था क्वेश्चन नंबर 6, सेम सवाल वैसा ही है। देखेंगे इसको, एक घनाकार
बक्से का आयतन बराबर कितना है? 8000 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए बक्से की एक भुजा बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे हम लोग 8000 का। तो देखेंगे घनमूल निकालेंगे हम लोग, देखेंगे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम 2 से ले जाएंगे। हालांकि 8 का घनमूल 2 होता है और 3 जीरो है, तो 1 जीरो लग जाएगा, अभी हमने बताया था। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर भी इसको हल करेंगे। 2 चक्कू 8, 0 0 0। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 0 0 0। 2 एकम 2, 0 0 0। अब किससे ले जाएंगे हम? 10 से ले जाएंगे, 10 एकम 10, 0 0, सॉरी 10 एकम 10, फिर 0 0, फिर 10 दामन 100, फिर 10 एकम 10। तो कितने हमारे जोड़े बन गए? 3 3 के 2 जोड़े बन गए, 2 गुणे 10। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभ्यास समाप्त हो गया। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।